हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसमें हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट फ्रेज है ब्रेक ए लेग। इसका अर्थ होता है गुड लक, मतलब अच्छा भाग्य या किसी को शुभकामनाएं देना जब कोई काम के लिए जा रहा हो किसी को। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर गोइंग टू डू अ ग्रेट ऑन योर ऑडिशन, ब्रेक ए लेग। मतलब कि तुम ऑडिशन देने जा रहे हो तो तुम्हें मतलब अच्छा करके आना, उसमें शुभकामनाएं दे रहे हो। सेकंड है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। मतलब जितना आप चबा सकते हैं उससे ज़्यादा च्यू करना, बाइट करना, काटना। इसका अर्थ होता है टेक, मीनिंग होता है इसका टेक ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कैन हैंडल। मतलब जितनी जिम्मेवारी आप उठा सकते हैं उससे ज़्यादा जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में देख लेते हैं जिसका आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू विद दिस न्यू प्रोजेक्ट। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि इस प्रोजेक्ट में क्या है, मैंने इतनी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है जितना मैं कर सकता था उससे ज़्यादा जिम्मेवारी ले ली इस नए प्रोजेक्ट में मैंने। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बस। इसका अर्थ होता है अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली और क्लियरली अबाउट समथिंग। मतलब किसी चीज़ के बारे में डायरेक्ट या मतलब स्पष्ट रूप से बात करने से उससे बचना किसी भी टॉपिक के ऊपर। एग्जाम्पल इसका स्टॉप बीटिंग अराउंड द बस एंड टेल मी व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। मतलब कि इधर उधर की बात करते रहना और मुद्दे की जो बात होती है वो बात मत करना। मतलब कि इधर उधर की बातें मत करो और जो मेन बात है वो मुझे बताओ, सच में क्या चल रहा है वो। नेक्स्ट है कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। इसका अर्थ होता है, मीनिंग इसका समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इसका आई लव दैट न्यू डिजाइनर हैंड बैग बट इट कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। मतलब जो नया डिजाइनर हैंड बैग आया है वो मुझे पसंद है लेकिन ये क्या है मेरे लिए, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। मतलब कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगा है। नेक्स्ट है कट टू द चेस। इसका मीनिंग होता है गेट टू द पॉइंट और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कन्वर्सेशन। मतलब किसी बड़ी जो चीज़ है उसमें से एक मेन जो चीज़ है उस चीज़ को छांट लेना। या बातचीत कर रहे हो आप, लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है, उसका एक मेन पॉइंट जो है मतलब उसका जो मेन टॉपिक है उसको आप पकड़ लेते हो, उसको फिगर आउट कर लेना। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैन यू कट टू द चेस एंड टेल मी व्हाट यू रियली वांट। कि आप जो इधर उधर की जो चीज़ें हैं उनको काट कर मुझे जो मेन चीज़ है वो बता दो कि आप क्या कहना चाहते हो। नेक्स्ट है ईजी एज पाई। इसका मतलब होता है समथिंग इज़ वेरी सिंपल और एफर्टलेस। मतलब कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल यानी साधारण होना, सिंपल होना, और एफर्टलेस मतलब जिसमें ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एग्जाम्पल आई थॉट द टेस्ट वाज गोइंग टू बी हार्ड बट इट वाज ईजी एज पाई। मैंने सोचा था कि जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा लेकिन ये क्या था, इट वाज ईजी एज पाई। मतलब ये पाई जैसे ईजी होती है वैसे ही ईजी था। मतलब इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। तो इसका अर्थ मीनिंग देख लेते हैं हम क्या होता है पर्पजली इग्नोर और शो इंडिफरेंस टू समवन। मतलब कि जानबूझकर किसी को इग्नोर कर देना या शो इंडिफरेंस टू समवन किसी को अलग दिखाना, मतभेद दिखाना, भिन्नता दिखाना। एग्जाम्पल इसका आई हैव बीन गिविंग माई एक्स द कोल्ड शोल्डर सिंस वी ब्रोकअप। मतलब कि मैंने क्या है अपने जो एक्स है उसको इग्नोर मार दिया जब से क्या है हमारा ब्रेकअप हुआ, हमने ब्रेकअप किया, तब से ब्रेकअप किया। नेक्स्ट है इन ए नटसेल। मीनिंग होता है इसका अ ब्रीफ समरी और डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। मतलब किसी की ब्रीफ में समरी देना या डिस्क्रिप्शन देना किसी चीज़ का, संक्षेप सारांश निकाल लेना किसी का। एग्जाम्पल है द न्यू पॉलिसी इज़ कॉम्प्लेक्स। मतलब जो नई पॉलिसी आई है वो जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, बट इन ए नटसेल
इट मीन्स वी हैव टू वर्क लॉन्गर, मतलब जो इसका सब कुछ पढ़कर लास्ट में हमें क्या नतीजा निकला है उसका, कि हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक, ज़्यादा घंटे तक क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। मीनिंग है इसका अवॉइड ब्रिंगिंग अप ए सेंसिटिव और कंटिन्यूस इश्यू, मतलब किसी सेंसिटिव मुद्दे को लाने से बचना, या मतलब जो इश्यू चल रहे हैं उनको अवॉइड करना, उनके ऊपर मतलब बात करने से और इस चीज़ों से। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आई डोंट थिंक वी शुड ब्रिंग अप द आर्ग्यूमेंट अगेन, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि हमें जो आर्गूमेंट है उसको दोबारा से करना चाहिए, इसको मतलब अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। मीनिंग होता है इसका एग्जिगरेट और मेक समथिंग सीम मोर इम्पोर्टेंट देन इट इज़, मतलब कि कोई जो चीज़ जितनी इम्पोर्टेंट है उसको उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाना। Example, I think you are making a mountain out of a molehill. It's not that big of a deal. Next है on the same page. Meaning होता है इसका in agreement or having a shared अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी एग्रीमेंट में होना या अंडरस्टैंडिंग यानी समझ को मिल बांट कर काम करना। एग्जाम्पल, आई एम ग्लैड वी आर ऑन द सेम पेज अबाउट द प्रोजेक्ट, मतलब कि मैं खुश हूँ कि जो हम दोनों हैं प्रोजेक्ट में सेम पेज पे हैं। लेट मूव फॉरवर्ड, चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब कि एग्रीमेंट के तहत हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मीनिंग होता है इसका डू वट यू एडवाइस और रिकमेंड अदर्स टू डू, मतलब कि आप जो दूसरों को सलाह देते हो, उपदेश देते हो, वो आपको स्वयं भी करना चाहिए। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू प्रीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग, अगर आप मतलब किसी को रिसाइकलिंग के ऊपर उपदेश देने जा रहे हो, यू शुड प्रैक्टिस वट यू प्रीच, तो आपको क्या करना चाहिए, स्वयं पहले उसके ऊपर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है रेन ऑन समवन्स पैराडे। मीनिंग स्पॉइल और रूइन समवन्स प्लान्स और इवेंट, यानी किसी के प्लान या कोई इवेंट है यानी आयोजन है उसको बर्बाद कर देना। एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू रेन ऑन योर पैराडे बट वी कांट हैव द पार्टी ऑन फ्राइडे, मतलब कि मैं जो हमारा जो प्लान है उसको स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी क्या है, फ्राइडे को हम पार्टी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टेक इट विद द ग्रेन ऑफ साल्ट। मीनिंग है इसका बी स्केप्टिकल और क्वेश्चंस एंड डोंट टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, मतलब किसी चीज़ को फेस वैल्यू पे नहीं लेना। एग्जाम्पल है इसका यू शुड टेक व्हाट ही सेज विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, ही इज़ नॉट ऑलवेज ट्रस्टवर्दी, मतलब कि जो वो दे रहा है, जो कह रहा है, वो तुम उसको ले लो क्योंकि वो हमेशा क्या है, भरोसे लायक नहीं है। नेक्स्ट है द पोट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। मीनिंग होता है इसका एक्यूजिंग समवन ऑफ समथिंग दैट यू योरसेल्फ आर गिल्टी, मतलब किसी दूसरे को एक्यूज करना, दोष देना, और जिसके लिए क्या हुआ, आप स्वयं भी क्या कर रहे हो, गिल्टी महसूस कर रहे हो। एग्जाम्पल, इट्स लाइक द पोट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, यू आर एक्यूजिंग me of being lazy when you are one who is always late, मतलब कि ये क्या है कि आप स्वयं तो क्या हो, आलसी हो, और फिर भी क्या कर रहे हो, आप हमेशा मतलब मुझे दोष दे रहे हो, और आप खुद भी क्या होते हैं, हमेशा लेट होते हो। अब तो आप क्या होएगा, द पोट कॉलिंग द कैटल ब्लैक हो। नेक्स्ट है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। मीनिंग होता है इसका बी क्रिएटिव एंड कम अप विद न्यू और अनकन्वेंशनल आइडियाज़, मतलब क्या होता है, क्रिएटिव होना, सृजनात्मक होता है, नई नई चीज़ों के बारे में सोचना, अपनी लिमिट्स के, अपनी जो दायरे होते हैं, लिमिट होती है, उनसे बाहर जाकर सोचना, उसको बोलते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी नीड टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एंड कम अप विद अ यूनिक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, मतलब कि हमें जो है बॉक्स मतलब जो लिमिट है उससे बाहर जाकर सोचना पड़ेगा और एक यूनिक सॉल्यूशन के साथ है मतलब इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू।
मीनिंग होता है इसका अडेप्ट टू लोकल कस्टम्स एंड बिहेवियर्स व्हेन यू आर इन अ डिफरेंट प्लेस। मतलब कि आप जब किसी अलग जगह पे होते हो तो आपको क्या होता है, वहाँ के कस्टम और जो वहाँ का व्यवहार बिहेवियर होता है उसको अडेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब धारण कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल है व्हेन वी आर इन जापान लेट्स मेक श्योर टू फॉलो द लोकल कस्टमर एंड ट्रेडिशन। मतलब कि जब आप जापान में हैं तो आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप वहाँ के जो लोकल कस्टमर और ट्रेडिशन है उनको फॉलो करो। नेक्स्ट है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। मीनिंग होता है इसका गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प और अकमेंडेट समवन। मतलब कि आप अपने तरीके से किसी की मदद करना या किसी को अकमेंडेट कर देना। एग्जाम्पल है इसका आई हैव बीन बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू हेल्प माई कलीग विद हिज प्रोजेक्ट। मतलब कि मैं अपने तरीके से क्या है, अपने जो कलीग है उसकी प्रोजेक्ट में हेल्प करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मीनिंग होता है वर्क लेट इनटू द नाइट ऑफन टू मीट अ डेडलाइन। मतलब क्या है कि जो देर रात तक काम करना, जब क्या होता है जिस किसी काम की जो अवधि है वो समाप्त होने को आ गई, डेडलाइन उसकी निकट आ गई, फिर क्या है लेट नाइट तक काम करना, रातों को जाग के काम करना। एग्जाम्पल है इसका I have been burning the midnight oil all week to finish his project on time। मतलब कि उसका प्रोजेक्ट टाइम पे ख़त्म करने के लिए मुझे क्या बनना पड़ा, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल ऑल वीक। मतलब पूरे सप्ताह मुझे क्या है लेट नाइट तक जाग कर उसका प्रोजेक्ट टाइम पे ख़त्म करने के लिए काम करना पड़ा। नेक्स्ट है ये हमारा लास्ट ऑप्शन कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। मीनिंग होता है सिमिलर इन नेचर और कैरेक्टर। मतलब क्या होता है किसी का नेचर एक जैसा होना चाहिए होना। एग्जाम्पल है इसका दोज टू ब्रदर्स आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ दे आर बोथ सो लेड बैक एंड इजी गोइंग। मतलब दोनों भाई क्या है सेम क्लॉथ, मतलब उन दोनों का नेचर जो क्या है एक जैसा ही है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।